नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा कल यानी कि 1 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा को लेकर गोपालगंज में 27 केंद्र बनाए गए हैं और सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि परीक्षा में कुल 40,956 परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गोविंद कुमार। जिले के कुल 27 और इस अनुमंडल में कुल 14 परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित की जा रही है। सभी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी का अधिष्ठापन किया गया है, वीडियोग्राफी कराई जाएगी और सभी परीक्षा केंद्र पर पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। ट्रैफिक प्लान हेतु विशेष व्यवस्था किया गया है ताकि प्रतियोगियों को आने जाने में कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। राज्य भर में 1 फरवरी से इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है। गोपालगंज में भी परीक्षा के लिए 27 केंद्र बनाए गए हैं और सभी केंद्रों पर अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से निषेधाज्ञा लगा दिया गया है। परीक्षा सुबह 9:30 से शुरू होगी और दोपहर के 12:30 तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की भी परीक्षा दोपहर में शुरू होगी और शाम तक चलेगी। परीक्षा को लेकर गोपालगंज में कुल 40,956 परीक्षार्थी इस बार शामिल हो रहे हैं। छात्रों से अधिक इस बार छात्राओं की संख्या होगी और परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। गोपालगंज की ये डीएवी परीक्षा केंद्र है और यहाँ पर केंद्र अधीक्षक भी हैं, इनसे भी हम जानते हैं। सर, कल से परीक्षा होगी, क्या क्या तैयारियां की जा रही है? परीक्षा के लिए इस केंद्र पर संपूर्ण तैयारी हम लोग कर चुके हैं और पंडाल फिनिशिंग के लिए गेट के बगल में हम लोग छात्राओं के जांच के लिए फिनिशिंग केंद्र बनाया गया है। छात्राओं का केंद्र है। 1300 प्लस यहाँ छात्राओं की संख्या है। परीक्षा में एंट्री 9 बजे तक दी जाएगी। परीक्षा 9:30 बजे से है। तो बिहार बोर्ड की परीक्षा कल से 1 फरवरी से शुरू होगी और परीक्षा 11 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और तत्पर है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। तो रांची में कांके स्थित सीएम आवास में ईडी की टीम की सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ लगातार चलती हुई, जिसमें सीएम आवास में 1 नंबर गेट से ईडी के अधिकारी इसमें दाखिल हुए और दूसरे गेट से 6 गाड़ियों में सवार सीआईएसएफ के जवान अंदर पहुंचते हैं। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। वो समय है जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गेट के ठीक बाहर हैं और ये वो तमाम गाड़ियां हैं जो इन्हें स्क्वाड कर यहां पर लाई हैं। ये तमाम जो गाड़ियां हैं, इसके अलावे आप देखिए कि जो डीएसपी लेवल के अधिकारी हो चाहे एसपी लेवल के अधिकारी हो, तमाम वो अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और वो गाड़ी सामने जो आपको इनोवा गाड़ी दिख रही है, उसके साथ साथ अन्य जो गाड़ियां हैं उसके माध्यम से ईडी के अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं। इस पूरे अगर क्रम को हम आपको बताएं तो पिछली बार के मुकाबले इस बार यानी कि जब दूसरी बार ईडी उनके आवास पर पहुंच रही है तो इस बार गाड़ियों की संख्या अधिक बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि अधिक की संख्या में ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। इस गाड़ी में आप देख सकते हैं कि सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो इसमें तैनात बैठे हुए हैं। इस गाड़ी को सीधे यहां से अंदर के आदेश दिए जाएंगे क्योंकि जब ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं तो उनके सुरक्षा के लिहाज से उनके अंगरक्षक के रूप में ईडी के जो के साथ साथ जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो मौजूद हैं और पहले इस गेट से यानी दूसरी जो गेट है उस गेट से उन सीआईएसएफ के जवानों को एंट्री दी जा रही है। तो वहीं पहले गेट से जो ईडी के अधिकारी हैं वो सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं और वहां अब देखना होगा कि किस तरीके से आज किस तरीके से पूछताछ होती है। एक गेट से हमने आपको पहले ही बताया कि सामने के गेट से ईडी के अधिकारी थे, तो दूसरे गेट से जो सीआईएसएफ के तमाम जवान हैं वो भी अब मुख्यमंत्री आवास में दाखिल हो चुके हैं। 1:19 का वो समय जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और वहां से जो सुरक्षा कर्मी थे यानी सीआईएसएफ के जो जवान थे उनकी भी गाड़ियों को अब मुख्यमंत्री आवास के अंदर कर दिया गया है और तमाम जो अधिकारियों की गाड़ी है वो गेट नंबर 1 से बाहर निकल रही है। हमने आपको पहले ही बताया था कि सुरक्षा के लिहाजे से धारा 144 जब आज लागू किया गया था तो उस दौरान भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। इसके अलावे हमने आपको बताया कि 1:19 में मुख्यमंत्री के आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंच चुके हैं और ईडी के अधिकारी को अंदर पहुंचने के बाद गेट नंबर 2 जो है उस गेट से करीबन 6 गाड़ी सीआईएसएफ की 6 गाड़ियां अंदर दाखिल हुई हैं और अब देखना होगा कि कितने घंटे तक मुख्यमंत्री से पूछताछ चलती है और इस पूछताछ के बाद झारखंड की राजनीति में सियासी भूचाल किस तरीके से आता है या फिर ईडी के अधिकारी तमाम पूछताछ के बाद अगला क्या कदम उठाते हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची।
तो देखिए, ये पूछताछ का सिलसिला जो है वो तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का हो चुका है जब पूछताछ हो रही है, और यहाँ पर 15 से 20 सवाल जो हैं वो तैयार किए गए हैं जिनका जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा होगा। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में आज अब तक क्या कुछ हो चुका है। ये भी बताते चलें कि सुबह सीएम आवास के बाहर हलचल सबसे पहले तेज होती हुई नजर आई, और सुबह 9 बजे से ईडी ऑफिस के बाहर धारा 144 को लागू कर दिया गया। ये वो एहतियाती कदम थे जो यहां पर उठाए गए। कल भी ऐसी तस्वीर थी और आज भी ये इस वक्त लागू है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक धारा 144 इस क्षेत्र में, जिसकी परिधि जो है वो 100 मीटर की बताई गई है, नजर आएगी। सीएम आवास राज्य भवन के बाहर धारा 144 लागू है। किसी भी सूरत में या किसी भी प्रकार के धरना या प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से यहां पर रोक लगा दी गई है। 9:30 बजे बीजेपी कार्यालय के बाहर भी सुरक्षा इंतजामों को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया, चाक चौबंद किया गया। बीजेपी ऑफिस के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। 11:15 बजे का वक्त था जब सीएम आवास के बाहर की सड़क पर बैरिकेडिंग जो है वो कर दी जाती है। सुबह 11:15 बजे गाड़ियों की आवाजाही को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। 11:23 का वक्त जब जेएमएम विधायक सविता महतो जो हैं वो मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचती हैं, और इस आवास पर पहुंचकर उनकी मुलाकात शुरू होती है मुख्यमंत्री से। 11:30 बजे सीएम आवास के पास रूट डायवर्ट किया जाता है। सूचना भवन चौक से लेकर गोंदा थाने के बीच की अगर बात करें तो यहां पर इस पूरे क्षेत्र में परिचालन को बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से ये रूट डायवर्ट किया गया, जो जानकारी साझा की गई। कांके रोड अगर बात कर रहे हैं तो इस कांके रोड जाने वाले क्षेत्र की बात करें तो वाहन सूचना भवन से लेकर के मोहराबादी रोड की तरफ इस रूट को डायवर्ट किया गया था। और दोपहर 12 बजे सीएम आवास के बाहर पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हुए नजर आए, और मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई। आईजी और डीआईजी ने सीएम आवास से बाहर का निरीक्षण किया, जो कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं वो पुख्ता हैं या नहीं है। दोपहर 12:05 पर ईडी दफ्तर के बाहर हलचल जो है वो तेज हो जाती है। दोपहर 1 बजे ईडी की 7 सदस्यीय टीम जो है वो मुख्यमंत्री के आवास के लिए ईडी दफ्तर से रवाना हो गई। दोपहर 1:15 का वक्त, क्योंकि माना जाता है कि वहां ईडी ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री के आवास तक अगर आना है तो तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। तो 1:15 में ईडी की टीम जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच गई। 1:19 में ईडी के जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ी सीएम हाउस के अंदर प्रवेश करती है। 1:20 पर 6 गाड़ी से सीआईएसएफ के जवान भी यहां पर पहुंचे और दूसरे गेट से अंदर जाते हैं। दोपहर 2 बजे से जेएमएम कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। हालांकि यहां पर इस क्षेत्र में किसी के भी पहुंचने पर, इकट्ठा होने पर रोक है, प्रतिबंध है, क्योंकि धारा 144 लागू है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो रांची जरूर पहुंच रहे हैं, इस जगह तक पहुंचने की इच्छा जरूर नजर आती है उनकी। हालांकि इसे लेकर प्रतिबंध जरूर किया गया है। और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर रांची कंट्रोल रूम में आईएएस आईपीएस तैनात कर दिए गए हैं। ईडी से पूछताछ के दौरान कड़ी नजर जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बरती जा रही है, और ऐसे में वित्त सचिव प्रशांत कुमार, खान निदेशक अरवा राजकमल तैनात किए गए हैं। विशेष शाखा के आईजी प्रभात कुमार की तैनाती की गई है। गृह विभाग ने आज को लेकर के ये विशेष तैनाती जो है इस वक्त तय की है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गृह विभाग की तरफ से ये व्यवस्था इस वक्त वित्त सचिव और खान सचिव की तरफ से, जिसमें विशेष शाखा के आईजी की भी तैनाती है। ये सीता सोरेन की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें कल्पना सोरेन सीएम के रूप में स्वीकार नहीं है। सीता सोरेन ये कह रही हैं हेमंत हटे तो सीएम की कुर्सी पर पहला दावेदारी अगर किसी का हो तो वो दावेदारी इनकी बनती है। जामा से जेएमएम विधायक है सीता सोरेन, दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है सीता सोरेन। कल्पना सोरेन पर सीता सोरेन की तरफ से ये बड़ा हमला जो है वो बयानों के जरिए किया गया है। वो ये कह रही हैं कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन अगर पद से हटते हैं तो वहां पर दावेदारी उनकी सबसे पहले है।
वहीं इस बीच जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कल्पना सोरेन के नाम पर कहा है कि अभी वे इस पर कुछ नहीं कह पाएंगे। उन्होंने अभी सोचने का वक्त मांग लिया। आपको बताते चलें कि कल सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हर फैसले के साथ रहने की बात दोहराई थी। अभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, जैसी परिस्थिति होगी उस पर ही। जेएमएम के विधायकों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग 200% रहेंगे कल्पना सोरेन के साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में रहेंगे। आपका क्या? हाँ, सब लोगों ने कल तो यही कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग हैं, सब लोग हैं और आगे भी रहेंगे। सभी विधायकों के लिए आज सीएम की तरफ से क्या निर्देश है, कहाँ रहने के लिए कहा गया है? नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं है, लेकिन हम लोग एक समर्थन के रूप में हम लोग यहाँ रहेंगे, क्योंकि पार्टी के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और हम सभी एकजुट हैं, एक ताकत बनती है, एक मनोबल बढ़ता है। क्या महुआ मांझी कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति जता रही है? मैं अभी इस पर इतनी जल्दी कुछ बोलना नहीं चाहती, बाद में मैं इस पर अपना बयान दूंगी। हाँ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, जिसमें विधायकों की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। 2 सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए हैं, यानी कि जितने भी विधायक हैं उन विधायकों के हस्ताक्षर 2 कागज पर कराए गए हैं। सादे कागज ये बताए जा रहे हैं, कल्पना सोरेन, जोबा मांझी और चंपई सोरेन का नाम बताया जा रहा है, जो इस वक्त मुख्यमंत्री की रेस के लिए आगे चलता हुआ, जो सूत्र कह रहे हैं सीएम पद की इस रेस में कल्पना सोरेन का नाम हालांकि इन सभी नामों में सबसे आगे है। और ऐसे में कल्पना सोरेन को लेकर विरोध भी लोगों की तरफ से शुरू हुआ है, जिसमें सबसे पहला नाम जो सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की भाभी हैं, उनकी तरफ से किया जा रहा है। कल्पना पर ये अगर पेंच कहीं से भी किसी भी सूरत में अगर फंसता है तो दूसरा विकल्प क्या हो, उस विकल्प पर भी चर्चा की जा रही है। और दूसरे विकल्प में जिन नामों की बात सामने आ रही है वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें, जोबा मांझी और चंपई सोरेन, जिनकी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। जोबा मांझी और चंपई सोरेन दोनों ही जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं और ऐसे में इनको लेकर के भी अब रणनीति जो है वो बनाई जा रही है कि अगर कल्पना सोरेन के नाम पर असहमति होती है, विधायक इस पर राजी नहीं होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में दूसरा वो नाम कौन सा हो, तो जोबा मांझी और चंपई सोरेन पर भी चर्चा इस वक्त होती हुई। वहीं रांची से एक और बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने प्लान बी तैयार कर लिया है, जिस प्लान की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जब परिस्थितियां अगर वैसी बनी तो उसमें प्लान ए और प्लान बी भी तैयार है। भाई प्लान बी, डिप्टी सीएम का भी नाम उसमें प्लान बी में शामिल किया गया है। प्लान बी में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, जो सूत्र बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम का नाम बताया जा रहा है, जो इस वक्त सामने आता हुआ। वहीं साथ ही साथ जेएमएम के वरीय विधायक चंपई सोरेन का नाम भी डिप्टी सीएम के नाम के तौर पर सामने आ रहा है। अगर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनती हैं तो इन परिस्थितियों में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन और 2 उप मुख्यमंत्री, उन 2 उप मुख्यमंत्रियों में 2 नाम, जिनमें आलमगीर आलम कांग्रेस की तरफ से, वहीं चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। और इस पर विधायकों की सहमति जो है वो मानी जा रही है कि इस प्लान बी पर भी सहमति विधायकों के अंदर बनाने की तैयारी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, और अपने दर्शकों को बताते चले, जहां पर हेमंत सोरेन ने ये जो प्लान बी है, इस प्लान बी के तहत भी चर्चाएं जो है वो की हुई है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो आपको जानकारी ये भी देते चलें कि इस वक्त तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ईडी की टीम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है, जिस पूछताछ में जमीन से जुड़ने होने के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से मिले उस BMW कार को लेकर भी पूछताछ सवालों के तौर पर हो सकते हैं या हो रहे होंगे, जिनमें कार से कैश रकम की बरामदगी हुई। तो ये कैश रकम किस मद में यहाँ रखे गए थे, किसकी ये रकम है, किस पर्पस से ये रखा हुआ था गाड़ी में, और ये रकम कहाँ खर्च की जानी थी, इन तमाम चीजों को लेकर भी पूछताछ संभवतः मानी जा रही है कि हो रही होगी ईडी की टीम की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ देखिए, प्लान ए नहीं प्लान बी भी तैयार किया गया है।
और हमारे सहयोगी गौरव झा हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। गौरव, जरा ये बताइए कि ये इसका प्लान बी का मकसद तो यही होगा कि प्लान ए, यानी कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, यही प्लान ए है और इस प्लान ए पर सहमति पूर्ण रूप से बनती हुई नजर नहीं आ रही होगी, तभी तो प्लान बी की जरूरत दिख रही है। देखिए, प्लान बी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम ये कोऑर्डिनेट कर देना चाहेंगे कि जिस तरीके से सुबह विधायक का बयान आया कि हम लोग अगर कल्पना सोरेन का भी नाम आता है तो उसमें भी 200% उनके साथ रहेंगे। अगर कल्पना सोरेन का नाम रहता है तो अब कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि कल्पना सोरेन के नाम के साथ साथ झारखंड में 2 उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। अगर प्लानिंग तैयार की जा रही है, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब पूछताछ हो रही है, किसी भी तरीके की अगर हलचल होती है ईडी की तरफ से, हेमंत सोरेन की अगर गिरफ्तारी हो जाती है, सरकार गिरने की स्थिति में जाती है, तो नेतृत्व परिवर्तन का जो खेल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये खेल इस वजह से देखने को मिलेगा क्योंकि कल्पना सोरेन का नाम पहले से ही दिया गया था और कल्पना सोरेन के साथ साथ 2 और नाम, एक चंपई सोरेन जेएमएम के वरीय नेता, विधायक और वर्तमान में सरकार में मंत्री भी हैं। उसके अलावा आलमगीर आलम, कांग्रेस से विधायक दल के नेता, और इन दोनों का नाम इस वजह से भी सजेस्ट किया गया होगा, या जो सूत्र बताते हैं वो इस वजह से बताते हैं क्योंकि दोनों ही वरीय नेताओं में से एक हैं, दोनों की काबिलियत भी है और जिस तरीके से अब तक दोनों की राजनीति रही है। अगर हम चंपई सोरेन की बात करें तो अगर सहमति चंपई सोरेन को उप मुख्यमंत्री बनाने की होती है तो कहीं से भी कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा क्योंकि वो एक पुराने विधायक रहे हैं, जेएमएम में उनकी पकड़ रही है। वहीं अगर हम आलमगीर साहब की बात करें तो आलमगीर आलम भी अगर उप मुख्यमंत्री के नाम में शामिल होते हैं तो उनका भी विरोध कांग्रेस के खेमे से नहीं करेगा। और हमने गौरव, सवाल तो ये है कि अगर वरीयता की बात होती तो चंपई सोरेन वरीयता में सबसे आगे, तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम आगे क्यों ना हो? उप मुख्यमंत्री की गुंजाइश बनाई जा रही है, यानी कि पार्टी में बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि भाई मुख्यमंत्री तो कल्पना सोरेन हो जाएंगी लेकिन उप मुख्यमंत्री के लिए 2 नामों को सामने रख दिया जाता है जिसमें कांग्रेस को भी साधने की कोशिश की गई है और यहाँ ये जो वरीयता वाली बात है, पार्टी के अंदर वाली बात है, उसे भी साधने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल, अगर उप मुख्यमंत्री की बात आ रही है तो निश्चित रूप से पार्टी को साधने का ही प्रयास है क्योंकि जब एक वरीय नेता को आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर रख रहे हैं तो आप ये भी कर रहे हैं कि कांग्रेस को भी साध रहे हैं। कांग्रेस को साधने के भी मद्देनजरिए से आप कांग्रेस की ओर से भी एक उप मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं। हालांकि ये तमाम खबरें भी सूत्रों के हवाले से है, कहीं से भी पुष्टि अब तक नहीं हुई है कि इन दोनों की जो नाम है वो आ ही सकते हैं। हालांकि कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि इन दोनों का नाम अंदर सजेस्ट किया गया है और लगभग विधायकों की सहमति भी इनके उप मुख्यमंत्री बनने पर हो गई है क्योंकि जब अंदर बैठक चल रही थी तो बैठक के अंदर दरमियान जो तमाम विधायक मौजूद थे उनमें से किसी ने भी बाहर निकलने के बाद इसका विरोध नहीं किया था। विरोध करने वाली सिर्फ एक विधायक जो सामने आई या जो खबरें मीडिया में चली कि सीता सोरेन ने इसका विरोध किया। सीता सोरेन खुद परिवार के लोग हैं, हेमंत सोरेन के परिवार के लोग हैं और अगर उन्होंने ही विरोध किया था तो निश्चित रूप से और जो अन्य विधायक थे उन्होंने कल्पना सोरेन का भी समर्थन किया था और उप मुख्यमंत्री के तौर पर दोनों ही जो वरीय नेता हैं, चाहे आलमगीर आलम साहब हो चाहे चंपई सोरेन है, दोनों का नाम सजेस्ट किया होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गौरव। तो देखिए, झारखंड की सियासत है और इस सियासत में अभी और भी ट्विस्ट आने बाकी हैं क्योंकि इस वक्त तो तकरीबन अब 2.5 घंटे का वक्त होने जा रहा है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ खत्म कितने बजे होती है? क्या उसके बाद मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आते हैं? विधायकों की सहमति की जो बात सामने आ रही है उसमें परिवार की नाराजगी कितनी बड़ी पेंच फंसाती है, ये देखना बहुत खास होगा। इस वक्त एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।